हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको वेलकम। मैं हूं इरफान यूसुफ। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डिस्कस करेंगे लॉजिकल फार्मूला, जिसको हम इफ फंक्शन कहते हैं। इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक ट्रेनिंग के अंदर हमने टॉप 5 फार्मूला डिस्कस किए थे, जिसमें सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट के फंक्शन हमने डिस्कस किए थे। ये आपके सब मैथमेटिकल या न्यूमेरिक फंक्शंस थे। इसके बाद हमने एक लेवल अप आए, हमने थोड़ा सा एडवांस्ड अपने आप को किया और हमने रिलेटिव वर्सेस जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हमने डिस्कस किया कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है। अब हम एक स्टेप और आगे एडवांस लेवल पे आएंगे और आके आज हम डिस्कस करेंगे कि इफ फंक्शन जो है वो क्या होता है या लॉजिकल फार्मूला क्या होता है। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी कम्युनिटी के अंदर और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम जो इफ फंक्शन है इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने इसको अंडरस्टैंड करना है कि जो इफ स्टेटमेंट है इसके अंदर लॉजिक्स क्या यूज होती हैं, इसके अंदर सिंटैक्स क्या यूज होता है, और इसी तरह हम अपने 3 प्रैक्टिकल बिजनेस सिनारियोस को डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर इफ का फंक्शन यूज हो सकता है। तो अगर हम बात करें इफ फंक्शन की, तो इफ फंक्शन बेसिकली क्या है। इफ फंक्शन की अगर हम बात करें तो इफ स्टेटमेंट जो आपकी यूज होती है वो है कि if function is one of the most popular function in Excel and it allows you to make logical comparison between a value and what you expect। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फार्मूला है ये लॉजिकल कंपैरिजंस पे काम करता है बिटवीन वैल्यू, कोई एक ऐसी चीज जो आप इसको देंगे और जो रिजल्ट आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको रिजल्ट ये रिटर्न में करके दे, जो किसी भी लॉजिक के ऊपर बेस हो। ठीक है, तो ये जो इफ का जो फंक्शन है, द इफ फंक्शन इज एक्सेल्स वे ऑफ मेकिंग डिसीजंस। इट वर्क्स जस्ट लाइक योर ब्रेन व्हेन यू चूज बिटवीन ऑप्शंस। यानी कि जो इफ का फंक्शन है आप इसको कमांड देंगे तो ये आपके ब्रेन की तरह काम करेगा कि सिनारियो बेस्ड फंक्शन आपके लिए काम करेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको कहें जी कि जमा कर दो, ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, सिंपल चीजें, इसका एवरेज निकाल दो, इसका काउंट निकाल दो। तो बल्कि ये आप इसको सिनारियो बताएंगे, अगर ऐसा नहीं तो ऐसे कर दो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर दो। ठीक है, तो इफ सिनारियो जो है वो क्या है, बेसिकली लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि सारा है एक लड़की, शी स्पेंड 3 आवर्स मैनुअली टैगिंग 500 स्टूडेंट्स एज विद द मोर देन 90% स्कोर और 90 स्कोर पास एल्स फेल। यानी कि एक लड़की है सारा, उसको ये टास्क दिया गया है कि 500 स्टूडेंट्स हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं, उनको जिनके 79 से ज्यादा स्कोर है उसको पास कर दे और जिनके 79 से कम है उनको फेल कर दे। ठीक है, ये एक जो फार्मूला है वो लगाना है। अब वो अगर एक एक स्टूडेंट का नंबर देखे और उसके सामने उसको पास फेल लिखे तो उसको तकरीबन 3 घंटे लग जाएंगे ये काम करते हुए, 500 स्टूडेंट की एंट्री करते हुए। लेकिन अगर आप यही काम इफ फार्मूला से करेंगे, इफ जो है वो आपका जो लॉजिकल फार्मूला इससे करेंगे तो ये काम आपका चंद सेकंड, चंद मिनटों के अंदर हो सकता है और ये आपका घंटों का काम बचा सकता है। यानी कि जो इफ फार्मूला आप यूज करेंगे वो आपका लॉजिकल भी होगा और आपको रिजल्ट भी देगा। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अपना इफ का जो फंक्शन है हम उसको देखते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पे इफ फंक्शन नजर आएगा। ठीक है, अब इफ फंक्शन बेसिकली डेफिनेशन हमने देख ली कि लॉजिकल है और चलाना इसको किसको है। देखिए इफ का फार्मूला किस तरह आएगा कि इज इक्वल टू, हम इफ ब्रैकेट से हम इसको स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम इसकी लॉजिकल टेस्ट देंगे। इसको लॉजिकल टेस्ट से क्या मुराद है कि हम इसको बताएंगे कि क्या कंडीशन क्या लगानी है। फिर उसके बाद ये बताएगा कि अगर वैल्यू हमारी कंडीशन के मुताबिक, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पूरी उतर रही है तो इसका ये रिजल्ट दिखा दे, और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा नहीं उतर रही तो फिर ये रिजल्ट दिखा दे। अगर हम इसको बात करें यहां पे फार्मूला को समझने के लिए तो आप देखिए यहां पर लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है? लॉजिकल टेस्ट ये है कि द कंडीशन यू वांट टू टेस्ट, कि आप क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं।
value if true, the value that you want to return if the result of logical test is true। यानी कि आपने जो इसको कमांड दी है, अगर ये फार्मूला उसके ऊपर फिट बैठ रहा है तो रिजल्ट दिखा दे, और अगर फिट नहीं बैठ रहा तो फिर उसका दूसरा आंसर बता दे कि फिर इसका आंसर क्या करना है। तो यानी कि आपका जो इफ का फार्मूला है वो टोटल लॉजिक्स के ऊपर काम करेगा, लॉजिकल फार्मूला है। ये ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल सम कर दिया, प्लस माइनस का फार्मूला लगा दिया, वैसा नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो ये सारा जो काम करना चाह रही थी कि वो फेल और पास का काम निकालना चाह रही थी, वो अगर हम काम मैनुअल करेंगे तो ये देखिए मेरे पास एक ग्रेडिंग सिस्टम है, ये मेरे पास स्टूडेंट्स हैं और उनके ये पासिंग मार्क्स हैं। मेरे पास जो कंडीशन है वो लॉजिकल टेस्ट क्या है कि इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 79, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 79 तो पास हो जाए, अदरवाइज वो फेल हो जाए। ठीक है, अब ये देखिए 83 से ज्यादा स्कोर है तो ये पास है, इसका भी 79 से ज्यादा स्कोर है, ये पास है, इसका 79 से कम है, ये फेल है, इसका 79 से कम है, ये फेल है, इसका 79 से ज्यादा है और ये पास है। अब यही काम अगर तो 5 10 20 लोग हैं तो आप तो बड़ा आसानी से यहां से देखकर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 100 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स, 300 500 स्टूडेंट्स होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर तो आप एक एक बंदे का तो नहीं देख सकते। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे केस के अंदर हम यूज करेंगे इफ का फार्मूला, यानी कि लॉजिकल फार्मूला हम यूज करेंगे, और हम इसको स्टार्ट करेंगे लॉजिकल टेस्ट से। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट क्या है? इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 79, ठीक है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस वन, अगर ये वाला स्कोर ग्रेटर देन, ठीक है, बड़ा है किससे? 79 से। लॉजिक मेरी यही है, इफ द स्कोर इज ग्रेटर देन 79। अब मेरी लॉजिक बन गई। अब मैंने इसको वैल्यू देनी है कि रिजल्ट क्या दे, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, अगर 79 से ज्यादा हो जाए तो मुझे रिजल्ट क्या दे, तो मुझे फिर रिजल्ट दे, इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे टेक्स्ट को पास, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, क्योंकि टेक्स्ट हमेशा जब भी आप फार्मूला में लिखेंगे वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, ये याद रखिएगा। अब मेरी लॉजिक आ गई, 79 से ज्यादा होना चाहिए, अगर ये ट्रू हो गया पास, और अगर ये ट्रू ना हुआ, यानी कि अगर ये 79 से नीचे आ गया, इस टेस्ट पे ना हुआ, तो फिर हम इसको कर देंगे फेल। ठीक है, और इसको हम कर देंगे क्लोज। अब अगर आप देखें इफ का फार्मूला, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट ये मैंने दे दी, ये देखिए शो भी कर रहा है यहां पे। अगर लॉजिकल टेस्ट इसका ट्रू निकलता है, मैं इसको बल्कि जूम भी करके आपको दिखा देता हूं थोड़ा। ठीक है, ये देखिएगा, लॉजिकल टेस्ट अगर मेरा ट्रू है तो पास कर दे, और अगर लॉजिकल टेस्ट में फेल हो जाता है तो फेल कर दे, अगर फॉल्स है तो फेल। तो देखिए जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इसने देखिए इसको पास कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका स्कोर 79 से ज्यादा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फार्मूला को जैसे ही ड्रैग करके नीचे लेकर आऊंगा, तो आप ये देखिए इसने क्या किया, जिसका स्कोर 79 से ऊपर था उसको उसने पास कर दिया, और जिसका स्कोर 79 से नीचे था उसको उसने फेल कर दिया। ठीक है, जिसका स्कोर 79 से ज्यादा था उसको उसने पास कर दिया, और जिसका कम था उसको उसने फेल कर दिया। तो अब ये चाहे आपके पास 5 रोज हैं, चाहे 5000 रोज हैं, एक फार्मूला आपने बनाया और उसने एक क्लिक के अंदर आपका लॉजिकल टेस्ट के ऊपर ये फार्मूला बना के आपको बता दिया कि कौन कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन कौन सा स्टूडेंट इस वक्त पास नहीं हो सका, यानी कि वो फेल है। समझ आ गई आपको? अब हम क्या करते हैं कि इसी लॉजिकल टेस्ट को हम क्या करते हैं, अगले जो एक हमारा
प्रैक्टिकल सिनारियो है, हम उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सिनारियो हमारा क्या है कि सेल्स कमीशन हमने कैलकुलेट करना है एम्प्लॉइज का। लॉजिक क्या है कि लॉजिकल टेस्ट देखिए हमारा क्या है कि इफ सेल्स आर मोर देन $1000, $1000 से ज्यादा की अगर हमारी सेल्स हैं किसी भी एम्प्लॉय की, $1000 से ज्यादा अगर एम्प्लॉय की सेल्स हैं तो उसको 5% कमीशन मिलेगा, और अगर उसकी सेल्स $1000 से कम है तो उसको 3% कमीशन मिलेगा। क्लियर? अब हमारे पास ये एम्प्लॉइज हैं, इनका हमने कमीशन कैलकुलेट करना है। अगर मैं ये काम मैनुअल करने के लिए जाऊंगा तो बड़ा मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि मैं यहां बैठ के देखूंगा 1000 से कम है, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको मैं यहां से कहूंगा कि इसका 3% कमीशन कैलकुलेट कर दो, फिर ये देखूंगा हाँ यार ये जो 1000 से ज्यादा है इसको मैं 5% कमीशन कैलकुलेट कर दूं, और मेरी गलती भी हो सकती है कि कहीं ऐसे ना हो कि मैं इसको कहीं 5% ही ना दे दूं, जबकि इसको मुझे 3% कमीशन देना था। तो इस काम को इजीली करने के लिए क्या है, इस काम को इजीली करने के लिए मेरे पास इफ का फंक्शन है, और वो है लॉजिकल फंक्शन इफ ब्रैकेट स्टार्ट। लॉजिकल टेस्ट मुझे देना है, लॉजिकल टेस्ट ये है कि इफ सेल्स कमीशन इज ग्रेटर देन 1000, अगर सेल्स कमीशन 1000 से ज्यादा है, कॉमा, तो सेल्स कमीशन मल्टीप्लाई बाय 5% इसका लगा दे, इसको 5% कमीशन दे दे। अदरवाइज यानी कि नहीं तो अगर फेल हो जाता है, 1000 से नीचे आ जाता है, तो सेम C34, सेम मेरा जो सेल है C34, इसको दे दे 3% कमीशन। ठीक है, अगर सेल्स में एम्प्लॉय का 1000 से ज्यादा सेल्स है डॉलर की, तो उसको 5% कमीशन दे दे, और 1000 से कम अगर उसने सेल की है तो उसको 3% कमीशन दे दे। क्लोज, एंटर। तो ये देखें इसने यहां पे इसका कमीशन कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आते हैं, तो इसने ये देखें सबके कमीशंस कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम इसको टेस्ट भी करके देख लेते हैं कि क्या ये फार्मूला उसने ठीक लगाया कि गलत लगाया। हम ऐसे करते हैं कि देखें इसकी $1000 से ज्यादा की सेल है, इसका 5% कमीशन निकाल के देखते हैं। स्टेरिक 5% यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5%, तो ये देखें बिल्कुल 100% एक्यूरेट इसने फार्मूला लगाया है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि जिसकी 1000 से नीचे है सेल्स, मल्टीप्लाई बाय 3%, तो ये देखें बिल्कुल इसने एक्यूरेट कमीशन कैलकुलेट किया है। तो दूसरा हमारा सिनारियो कि अगर उसकी सेल $1000 से ज्यादा थी तो उसको 5% कमीशन मिलेगा, $1000 से कम थी तो उसको 3% कमीशन या 3% कमीशन उसको मिलेगा। तो ये हमारा सेकंड लॉजिकल टेस्ट हो गया। और थर्ड हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है कि स्टॉक रीऑर्डर अलर्ट हमें वो कर दे। कब करे कि अगर मेरा इन्वेंट्री में जो पड़ा हुआ ये स्टॉक है, एसएसडी रैम्स हैं मेरे पास, एसएसडी हार्ड ड्राइव्स हैं, रैम्स हैं, वायरलेस कीबोर्ड है, वायरलेस माइक्स पड़े हैं, वायरलेस ये कंप्यूटर शॉप है उसकी इन्वेंट्री है। और लॉजिकल टेस्ट क्या यहां पे उसने लगाया कि अगर उसकी इन्वेंट्री 10 से नीचे आ जाती है, कहीं पे भी उसकी क्वांटिटी 10 से नीचे आ जाती है, तो उसको अलर्ट कर दे कि इसको रीऑर्डर करो। अदरवाइज उसको स्टॉक का स्टेटस में रखो कि हाँ स्टॉक अभी सफिशिएंट है एंड स्टॉक है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इक्वल्स इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट इफ the quantity of stock is less than 10, 10 से कम है, कॉमा, रीऑर्डर, रीऑर्डर कर दो
अगर 10 से ज्यादा है, यानी कि अगर ये 10 से कम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसको कह दो कि यस ये इन स्टॉक है, अवेलेबल है। अगर मेरा स्टॉक क्वांटिटी 10 से कम हो जाए तो रीऑर्डर कर दो, और अगर ज्यादा हो जाए तो कह दो कि ठीक है ये स्टॉक के अंदर अवेलेबल है, इंटर। तो आप ये देखो कि 14 यहां पे क्वांटिटी अवेलेबल थी और ये इन स्टॉक है। और जैसे ही मैं फार्मूला ड्रैग करके नीचे लेकर आऊंगा तो आप देखो कि जहां पे 9 था उसने कह दिया इसको रीऑर्डर, जहां पे 11 था वहां पे इन स्टॉक, जहां पे 8 था रीऑर्डर, जहां पे 6 था वहां पे 8 और 6 पे भी उसने इसको रीऑर्डर कर दिया। क्लियर? तो आपका जो इन्वेंट्री है, अगर इसमें 500 आइटम्स हैं, 200 300 आइटम्स हैं, तो ये आपके लिए रिमेंबर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक 10 से कम जा रहा है, किस पे अलर्ट लगाना है, किस पे नहीं लगाना। तो ये काम बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। किससे? कि आप अगर लॉजिकल फंक्शन यूज करें, इफ स्टेटमेंट यूज करें, और इस इफ स्टेटमेंट के अंदर आप बड़ा इजीली, तो अपने 3 एग्जांपल्स किए, एक हमने स्टॉक अलर्ट का किया, एक हमने सेल्स कमीशन का किया, और एक हमने पास फेल का ग्रेडिंग सिस्टम हमने किया। और हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अपने 3 कंप्लीट किए। हमने इफ का फार्मूला हमने समझा, हमने 3 प्रैक्टिकल बिजनेस सिनेरियोज देख लिए कि ये चीजें क्या है। तो सेम ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट नजर आ रही है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके आपने ये फार्मूला यहां पे खुद लगा के इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से इफ लॉजिक आपकी काम करती है। आपके लिए मैं क्या करता हूं, आपके लिए मैं एक फार्मूला मैं लगा दूंगा, उसके बाद आपने खुद इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से ये काम होगा। अगर 79 से ज्यादा स्कोर हो तो पास, नहीं होगा तो फेल। ये देखिए जी, ये मैंने लगा दिया आपके लिए। बाकी सब यहाँ पे आप लोगों ने, मैं हाईलाइट कर देता हूं, इस जगह पे आप लोगों ने खुद काम करना है, इस जगह पे आप लोगों ने खुद काम करना है, और इस जगह पे भी आप लोगों ने खुद काम करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो इफ फंक्शन है, जो ये क्लियरली समझ आ गया होगा, और आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि जो आपके ये बेसिक फार्मूला है, सम एवरेज मिनिमम, ये सीधे सीधे फार्मूला या रिलेटिव जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस को यूज करते हुए अब आप ये कंडीशंस लगा के, आप इसको लॉजिक्स दे के एक फार्मूला लगा लेंगे। तो आपके जेहन में जो जो उनसे बिजनेस सिनेरियोज आ रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपने अगर किसी डिफरेंट बिजनेस सिनेरियो के ऊपर प्रैक्टिस की है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, आपको इजीली समझ आ गया होगा कि लॉजिकल फार्मूला जो इफ फंक्शन है वो किस तरीके से काम करता है। एक मरतबा फिर आप सबको ये कहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी कम्युनिटी के अंदर, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मेरी भी हौसला अफजाई और मैं आपके लिए इस तरह के लेक्चर्स लेकर आता रहूं। तो जहां रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा, और मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर।